वसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा। अल्लाह जल्ल मजदहू के करम, सरवर कौनैन, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, नबीयुल अंबिया, हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से ज़िक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बाबरकत मुबारक महफिल में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मुंतज़िमीन को मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत बख्शे। कुरान मजीद की सूरह कौसर की पहली आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये मुख्तसर सी सूरह है जिसकी कुल 3 आयत हैं, 42 हुरूफ हैं, मगर अपनी मानी और मतालिब के लिहाज से एक बहरे ज़ख़ार है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल है। आस बिन वाइल सहमी गुस्ताख़ रसूल था, बेअदब था। वो मस्जिद हराम के अंदर आ रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। उसका गुजर जब हुजूर के करीब से हुआ, उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तू किसके करीब से गुजरा था? उसने हुजूर की गुस्ताखी की, बेअदबी की और कहा कि मैं अबतर के करीब से गुजरा था। अबतर अरबी में मक़तूउन नस्ल को कहते हैं। नस्ल बुरीदा, जिनकी आगे नस्ल न हो, औलाद न हो, उनको अबतर कहते हैं। उसने इशारा किया कि बचपन में रसूलुल्लाह के शहजादे का इंतकाल हो गया। जब हुजूर का अपना ही शहजादा नहीं जो हुजूर के मिशन को लेकर आगे चलेगा तो ये दीन यही खत्म हो जाएगा। जब उसने ये तान किया तो जवाब अल्लाह की तरफ से आया। कानून ये था साबका नबियों का कि जिस जिस उम्मती ने जिस जिस नबी की गुस्ताखी की, अल्लाह के नबी ने खुद जवाब दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्ताखी उम्मती करे और जवाब खुदा दे। कभी ऐसा नहीं हुआ। हजरत नूह की गुस्ताखी हुई, लोगों ने कहा कि आप गुमराह हैं, माज़ल्लाह, जवाब खुद दिया। क़ाल या क़ौम लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। गुमराहियत का मेरे साथ क्या ताल्लुक? मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, जवाब खुद दिया। क़ाल या क़ौम लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। मेरा कम अक्ली के साथ क्या ताल्लुक? मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत मूसा की गुस्ताखी की और कहा इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा। हम देख रहे हैं कि आप सेहरज़दा हैं। तो जिस जिस नबी की गुस्ताखी उम्मती करते गए, जवाब अल्लाह का नबी खुद देता गया। अब सहने काबा है, गुस्ताखी हुजूर की हुई है, गुस्ताख आस बिन वाइल है। अब कानून के मुताबिक हक ये था कि जवाब हुजूर देते। पीछे रवायत चली आ रही थी
मगर खुदा की कसम, जब आस बिन वाइल ने हुजूर को कहा कि आप अबतर हैं, अल्लाह ने कहा महबूब अब इनसे कह दे कि आज से लेकर क़यामत तक इस पूरी धरती पर तेरा कोई गुस्ताख जो तेरी बेअदबी करेगा उसका जवाब तू उसको नहीं देगा, उसका जवाब मैं उसको दे दूंगा। उसका जवाब मैं उसको दे दूंगा। उसने कहा कि आप अबतर हैं, आपकी नस्ल नहीं, आपका शहजादा नहीं, आपका बेटा नहीं। तो महबूब मैं कदीर हूँ, कादिर हूँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, इन्ना आतोइना कल कौसर, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी सैयदजादों का वजूद भी दुनिया में कायम दायम रहेगा। और एक अजब बात कर रहा हूँ, आज आपने मुझसे तकरीर करवानी है, गला मेरा खराब है यारो, एक अजब बात कर रहा हूँ। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया जब अहले जमीन पर सैयदजादे विसाल कर जाएंगे, जब पूरी रूए जमीन पर कोई सैयदजादा बाकी न रहेगा, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उस वक्त जमीन वाले भी दुनिया में बाकी नहीं रहेंगे। उस वक्त जमीन वाले भी दुनिया में बाकी न रहेंगे। अब अजब बात कर रहा हूं, अगर दिल को लगे तो फिर अल्लाह अकबर, ईमान ताजा कर देगा। पता ये चला कि जमीन पर रहने वालों की हयात, जमीन पर रहने वालों की जिंदगी खुदा की कसम अगर चलती है तो सैयदजादों की तरकी खैरात के सदके। कुरान ने कहा इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर की नेमत अता फरमाई। पहला नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा इन्ना हाज़िहि सूरत कत्ततिम्मति लिमा क़ब्लहा वकल अस्ल लिमा बअदहा। ये जो सूरा है पिछली सूरतों के लिए तकमील की हैसियत रखती है। तवज्जो है, ऐसे तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह इल्म का नूर भी हासिल होगा और इश्क का समंदर भी हासिल होगा इंशाअल्लाह। मगर तवज्जो के साथ फरमाया ये जो सूरा है पिछली सूरतों की तकमील है और अगली सूरतों के लिए असल है। आपका कोई बेटा हो और जामियातुल अज़हर से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, किसी वडेरे और जिम्मेदार का बेटा हो, जब वो डिग्री लेकर घर आएगा तो वडेरा और जागीरदार अपनी रियासत के लोगों को जमा करेगा और जमा करके कहेगा देखो मेरे बेटे ने मुझे खुश किया, ये प्लाट भी इसका है, ये जमीन भी इसकी है, ये जागीर भी इसकी है, ये नेमत भी इसकी है। वो नेमतें देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, तकमील के तौर पे आखिर में कहेगा कि यार बात मुकाए देते हैं, बस आज के बाद जो मेरा है वही मेरे बेटे का है। इसको कहते हैं तकमील, ततिम्मा। अब कुरान को देखते हैं, पूरे कुरान में खुदा हुजूर को नेमतें देता गया, बांटता गया, तकसीम करता गया। कहीं कहा वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, कहीं कहा वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरी जुल्फों की कसम। और जब महबूब वद्दुहा तेरे चेहरे की कसम, लोग समझते हैं कि लोगों का सूरज मशरिक से तुलू होता है। मुझ रब से पूछो मेरा सूरज तो हजरत आमना के घर से तुलू होता है। जब मुस्तफा अपने नूरानी चेहरे के साथ घर से बाहर निकलते हैं, लोग समझते हैं कि शायद सूरज का तुलू है, नहीं, ये तुलूए नूरे मुस्तफा है, ये तुलूए नूरे मुस्तफा है। अरे इस चांद से पूछो तेरी हकीकत क्या है, खुदा की कसम यही चांद तुम्हें बताएगा। मेरी कोई हकीकत नहीं, मेरी हकीकत क्या है, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। किसी से महबूब से मोहब्बत हो, किसी महबूब से मोहब्बत हो, और जब वो मुलाकात के लिए आता है तो आशिक उसका सदका उतारता है,
आशिक उसका सदका उतारता है। मुस्तफा महबूब बन के जा रहे थे बज़्मे असरा का दुल्हा बन के जा रहे थे लामकां पर। दुनिया का दस्तूर है कि सदका उतारते हैं। जब मुस्तफा जा रहे थे शबे असरा का दुल्हा बनकर, आला हजरत की रूह कह रही थी उतार कर उनके रुख का सदका। ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर, के चांद सूरज मचल मचल कर, के चांद सूरज मचल मचल कर जबीन की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो फूर गुलजार नूर के थे। और हजरत शाह नसीरुद्दीन भी कह गए, हजरत शाह नसीरुद्दीन भी लिख गए, फरमा गए खुर्शीद जहां ताब हो या माहे शब इफरोज, खुर्शीद जहां ताब हो या माहे शब इफरोज। ये सूरज हो या ये चांद हो, खुर्शीद जहां ताब हो या माहे शब इफरोज। दोनों तेरे चेहरे से जिया पाए हुए हैं, दोनों तेरे चेहरे से जिया पाए हुए हैं। बन जाएगी माशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी घबरा नहीं, बन जाएगी माशर में नसीर। मौलाना तुम्हें नमाजों पे नाज होगा, तुम्हें सजदों पे नाज होगा, तबलीगों पे नाज होगा। खुदा की कसम हमें एक शय पर नाज है कि बन जाएगी माशर में नसीर। अब तेरी बिगड़ी सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। सुल्तान दो आलम की अता और ये आसी, कुछ लोग इसी बात पे चकराए। दुनिया में कोई किसी को सजा देने के लिए तैयार हो, मुजरिम हो, और दुनिया वाले उसको सजा देने के लिए तैयार हो और सजा के बिल्कुल करीब हो कि अभी फंदे लग जाएगा, वो दिल ही दिल में अपने आका की तरफ इस्तग़ासा करेगा, पुकारेगा, मेरे आका मुझ पर करम फरमाइए। खुदा की कसम यही मंजर होगा मैदान हश्र का, जब नामे अमल हाथों में होंगे, उधर खुदा कुर्सी जलाल पर होंगे, उधर जहन्नम की आग होगी, हमें जलाने के लिए तैयार होगी। हाथों में नाम अमल होंगे, जिस्म में कपकपी तारी होगी, किस अंदाज के साथ जा रहे होंगे रब की बारगाह में, और एक आशिक तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा होगा ना घबराओ, अरे सरकार शफाअत के लिए आए हुए। जब पैगाम मिल जाएगा और पैगाम मिल जाएगा लोगों को, फिर खुदा की कसम भागेंगे मुस्तफा की तरफ। कोई हुजूर के कदमों से वाबस्ता होगा, कोई हुजूर के दामन रहमत से वाबस्ता होगा, कोई मेरे सरकार को कह रहा होगा मेरे आका जुर्म का इतराफ करता हूँ, नामे अमल में सियाही के सिवा कुछ भी नहीं है, आज तो कुर्सी जलाल पे अल्लाह अकबर मेरा रब मौजूद है, आपके सिवा तो कोई और नहीं है। मेरे आका खुदा की कसम अकेले नहीं छोड़ेंगे, मेरे आका तन्हा नहीं छोड़ेंगे, रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को ले जाएंगे, अल्लाह करीम की बारगाह में पेश कर देंगे। तो फिर क्यों ना कहें बन जाएगी माशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, बन जाएगी माशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी। सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं, सुल्तान दो आलम की अता और ये आसी, कुछ लोग इसी बात पे चकराए हुए। तो कहीं बद्दुआ कहा, और अगर मुझे इजाजत दो तो हजरत बेदम को जब मैं न पढ़ूं मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। और बेदम का मकाम क्या है, सुनना चाहते हो? बेदम का मकाम क्या है? हजरत बेदम वासी फरमाते हैं, अन्नज़रु इलल काबत इबादतुन, काबे को देखना इबादत है। मगर कहते हैं कि कभी काबे के इर्द गिर्द स्याह गिलाफ को कभी देखा है? ये स्याह क्यों है? स्याह क्यों है? काबा के इर्द गिर्द गिलाफ स्याह क्यों है? क्यों? कि जब किसी महबूब को छुपाना हो ना तो फिर काले पर्दों में छुपाया जाता है कि कोई उसे देख ना सके, कोई उसे तक ना सके। अब ये स्याह गिलाफ में वो लिपटा हुआ कौन है जिसके इर्द गिर्द तवाफ हो रहा है? लिखते हैं
इस पर्दा में पोशीदा। अगर दिल में ज़र्फ हो तो फिर सुनाए देता हूँ, बड़ी बात की है। फरमाया इस पर्दा में पोशीदा, ये जो सिया गिलाफ है, इस पर्दा में पोशीदा लैलाए दो आलम है। इस पर्दा में पोशीदा लैलाए दो आलम है। बेवजह नहीं बेदम काबे की सिया पोशी, बेवजह नहीं बेदम काबे की। अगर इस काबे के दरमियान देखो तो रब का नूर है जो तुम्हें नजर आएगा। नजर आता है फरीद पाक को कि जब सहने काबा में खड़ा होता है, अरे खुदा की कसम खिलाफे काबा उठता है, अल्लाह के नूर को देखकर कहता है हिजर दे मुकला गए वेले विसाल दे आ गए। हिजर दे मुकला गए वेले विसाल दे आ गए। जानम बजाना शुद्ध करी हाजा जुनूनुल आशिक। मुझे इस मकाम पे तुम ले आए हो जहां मैं नहीं जाना चाहता था। इस मकाम पे ले आए हो। आज तो दिल यही चाहता था कि बस इनसे मैंने कहा था कि 15 मिनट मैंने खिताब करना है, मगर इस मकाम पे ले आए हो। अगर बात सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। मेरे पीर फरीद कहते हैं जो मकान था बन गया ला मकान, जो मकान था बन गया ला मकान, जो निशान था हो गया बेनिशान। जो मकान था बन गया ला मकान, जो निशान था हो गया बेनिशान। अरे कैसे मकान ला मकान बनता है, कैसे निशान बेनिशान बनता है। इख्तलाफे सुबर है जाहिर में, ये मकान ला मकान कैसे बनता है, निशान बे निशान कैसे बनता है। इख्तलाफे सुबर है जाहिर में, वरना माना है यकदीगर तू है। इख्तलाफे सुबर है जाहिर में, तेरी सूरत मुख्तलिफ मेरी सूरत मुख्तलिफ, परिंदे की सूरत मुख्तलिफ बुलबुल की सूरत मुख्तलिफ। दुनिया में सूरतें जुदा जुदा हैं, सबके अंदर नूर है तो उसी रब का नूर दिखाई दे। इख्तलाफे सुबर है जाहिर में, वरना माना है यकदीगर तू है। वो तो बेदार है आया लेकिन, वो तो बेदार है आया लेकिन उसके जलवे से बेखबर तू है। वो तो बेदार है आया लेकिन उसके जलवे से, वो तो बेदार है आया लेकिन। अरे दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे, फिर निगाहो मंसूर हल्लाज जैसी। आज मैं पढ़ रहा हूँ जुमले साथ सुभान अल्लाह कहता जा। मैं किसी और मुल्क में तुम्हें ले जाना चाहता हूँ आज। अगर निगाहो मंसूर हल्लाज जैसी, अगर निगाहो हजरत बायजीद बुस्तामी जैसी, अगर निगाहो ख्वाजा खाजगा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी जैसी, अगर निगाहो खुदा की कसम हजरत गंजे शकर जैसी, अगर निगाह हुजूर गौसे आजम जैसी, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। खुदा की इज्जत की कसम सुरमए वहदत जो खींचा, सुरमए वहदत जो खींचा, निगाह फिर मेरी नहीं, फिर निगाह फिर मेरी नहीं। खुदा की कसम अल्लाह की कसम, निगाह वली की होती है, नूर खुदा का होता है। अल्लाह के नूर में, नूर वहदत में जब मंसूर देखता है। मैंने कहा मैं बड़ी ऊंची परवाज आज कर रहा हूँ। नूर वहदत में जब मंसूर देखता है, मंसूर को मंसूर नजर नहीं आता, मंसूर को हक की दिखाई देती। वो तो बेदार है आया लेकिन उसके जलवे से बेखबर तू है, उसके जलवे से बेखबर तू है। यही तो फिर शौक करते हैं कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नियाज में। सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच, सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच।
अगला मिसरा मैं पढ़ूंगा। मेरा ईमान कहता है कोई सुभान अल्लाह कहे बगैर रह नहीं सकेगा, मगर सुनना है कि जब नूरे वहदत का सुरमा आंखों के बीच खिंचा जाता है ना, फिर मंसूर देखते हैं, हजरत हल्लाज देखते हैं, फिर सूली के करीब जाते हैं। जल्लाद कहता है एक लम्हे के लिए इनकार कर दे, मगर हजरत मंसूर कहते हैं तख्ते दार पे जाना है, दुनिया को बता देना है। हजरत मंसूर हल्लाज के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, खून के एक एक कतरे से, जिस्म के एक एक अंग से, जिस्म के एक एक बन से हक 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 की आवाज आती है। क्यों? सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच, सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच, जौन सा पत्थर नजर आया वो कोई दूर था। सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच, जौन सा पत्थर नजर आया, और उनके चेहरे पे खुदा जाने, उनके चेहरे पे खुदा जाने ये कैसा नूर था। उनके चेहरे पे खुदा जाने कि हर कोई फिर मस्त होता गया, हर कोई उनके चेहरे को देखता, कोई सिद्दीक बना, कोई फारूक बना, कोई हजरत उस्मान बना, कोई मौला अली बना, कोई हजरत बिलाल बना। उनके चेहरे पे खुदा जाने ये कैसा नूर था, वरना दीवानगी का इश्क का दस्तूर था। उनके चेहरे पे खुदा जाने ये कैसा नूर था, वरना दीवानगी कभी इश्क का दस्तूर था। तो फिर क्यों न कहे इस पर्दे में पोशीदा लैलाए दो आलम है, इस पर्दे में पोशीदा लैलाए दो आलम है, बेवजह नहीं बेदम काबे की स्यापोशी। अरे हर दिल में तजल्ली है उनके रुख रोशन की, हर दिल में तजल्ली है उनके रुखे रोशन की। फिर मेरा पीर फरीद भी बेल उठा, मुझसे पूछ एक दा हूँ एक गो हूँ एक जो, एक दा हूँ एक गो हूँ एक जो, अरे सब में उसको देखता हूँ गैर से मतलब नहीं, सब में उसको देखता हूँ गैर से मतलब नहीं। यारो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो सच कहा हर दिल में तजल्ली है उनके रुखे रोशन की, खुर्शीद से हासिल है जर्रों को हम आगोशी। और यहाँ गालिब बड़ी बात कर गए, मैं को गालिब का अकीदतमंद नहीं हूँ, मगर जब से ये शेर पढ़ा है तो उसका अकीदतमंद बन गया हूँ। उसने अजब बात की है। मैंने कहा कि ये जो शहर जो कोई वाले हैं ना, आज आपकी बात भी करता जाऊं, दुनिया में बड़े शहरों में जाते हैं, बड़ी तकरीर करते हैं, दाद भी मिलती है, मगर सच्ची बात है कि यहाँ जो दिल में जो कुछ होता है वही सामने लाने को मन चाहता है। इसलिए कि अगर सामीन उस जैसे हो ना, उस कलाम के सुनने वाले हों, तो फिर जो दिल में तस्वीर खींची जाती है फिर उसे सामने पेश कर दिया जाता है। यारो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत बात की हजरत मिर्जा असदुल्लाह गालिब ने, लिखते असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। अब इसका तर्जमा मैं करूंगा। ईमान मैं किसी और तरफ जाना चाहता था, आप किसी और तरफ मुझे खींच के ले आए। असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, कहते हैं जब देखने वाला भी एक है, जिसे देखा गया वो भी एक है, दीदार करने वाला भी एक है, दीदार जिसका किया जाता है वो भी एक है। फरीद कहते हैं उधर देख इधर देख, अरे उधर देख इधर देख, ऊपर देख नीचे देख, एक है दम दम से। गुना कहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हर तरफ तो उसी का जलवा है, हर तरफ उसी का नूर है। यारो हिक है हिक दी दम दम सिक है, जरा हिक हिक कर जाने वो काफिर ते मुशरिक है। हदवियो है ते अहमदियो है, मीम दे ओले दिलड़ी मोहे, बध्यान फरीद रखी हर आन इश्क असादा दीन दीमा।
असले शहूद शाहिदो मशहूद एक है, शाहिद भी वही है, मशहूद भी, पर्दे उठाने वाला भी वही है, दीदार करने वाला भी वही है। जब इसमें भी उसी का नूर, इसमें भी उसी का नूर, कोई मुझ पर फतवा न लगाए। अरे 55 उलूम का माहिर आला हजरत लिखता है कि शबे मेराज इस तरफ कौन बैठा था, उस तरफ कौन बैठा था, देखने वाला कौन था, दिखाने वाला कौन था, पर्दे उतारने वाला कौन था, पर्दे हटाने वाला कौन था, हकीकत को जाहिर करने वाला कौन था, अरे इधर कौन था, उधर कौन था। लिखते हैं उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अरे जाहिर को देख वही नजर आएगा, दिल को चीर के देख तो वही नजर आएगा। जाहिर में भी उसी का जलवा है, बातिन में भी उसी का जलवा है। जब जरा गर्दन झुकाई देख, जब जरा गर्दन झुकाई, दिल में यूं उनकी तजल्ली का तमाशा देखा, दिल में यूं उनकी तजल्ली का तमाशा देखा। आपकी ने मेरा नूर का दरिया देखा, चांद तारे शबे मेराज के शाहिद ठहरे, हमने इन आईनों में उनका सरापा देखा। खुदा की कसम अगर निगाहो हजरत बिलाल जैसी, निगाहो पर सिद्दीक अकबर जैसी, निगाहो हजरत सैयदना अबू हुरैरा जैसी, चांद को देखते हैं, जब सूरज को देखते हैं, तारों को देखते हैं, खुदा की कसम उन्हें तारों में मुस्तफा के हुस्न का नक्शा दिखाई देता है। चांद तारे शबे मेराज के शाहिद ठहरे, चांद तारे। अगर मुझे एक बात करने दो, मैं फतवों से नहीं डरती, मैं फतवों से नहीं डरता। मेरे बाबा कहते हैं, उन्होंने यकीनन किसी किताब से पढ़ा होगा, ये जो मजनू था ये हजरत इमाम हसन का रदाई भाई था। मजनू उनका रदाई भाई था, इमाम हसन मुज्तबा का रदाई भाई था। तो इमाम हसन ने उससे पूछा कि मदीना का गवर्नर बन गया, क्या उसका हक था? उसने कहा सही, मुझसे पूछे तो मैं एक बात बता दूं। फरमाया बताओ। कहा हकीकत में अगर मुझसे पूछते हैं ना उसका हक है ना किसी का हक है, हक है तो मेरी लैला का हक है, हक है तो फिर मेरी लैला का हक है। यारो खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, जब इश्क अपनी मेराज पे पहुंचता है, चांद तारे शबे मेराज के शाहिद ठहरे। और एक दिन वही मजनू है, लैला के घर के सामने खड़ा हुआ है, दरवाजा बंद है, दरवाजे को दस्तक देने के लिए बढ़ता है मगर हाथ रुक जाते हैं। चांद को देखकर मुस्कुरा पड़ता है। लोग पूछते हैं दीवाने हो गए हो, पागल हो गए हो। कहता है कि चांद की मुकद्दर पे रश कर रहा हूँ, जिसके दीदार के लिए मैं तलबगार हूँ, यही तो उसका दीदार कर रहा है ना। चांद तारे शबे मेराज के शाहिद ठहरे, हमने इन आईनों में उनका सराफा देखा। कोई पूछे तो जरा हजरत मूसा से नसीर, कोई पूछे तो जरा। अब मैं आपके ज़ौक़ को देखना चाहता हूँ, अगर बात समझ में आएगी तो दाद मिलेगी ना। मगर हजरत शाह नसीरुद्दीन, मैं समझता हूँ वो गौसे आज़म का पोता है, हजरत पीर मेर अली शाह सिंह का मजहर है। लिखते हैं अल्लाहु अकबर। कोई पूछे तो जरा हजरत मूसा से नसीर, कोई पूछे तो जरा हजरत मूसा से नसीर। आलम होश में आए तो फिर क्या देखा, आलम होश में आए तो फिर क्या देखा, आलम होश में आए तो फिर क्या देखा, सुन क्या देखा, दिल में यूं उनकी तजल्ली का तमाशा देखा। आपकी ने मेरा नूर का दरिया देखा। असले शहूद शाहिद मशहूद एक है, असले शहूद शाहिदो मशहूद एक है। जब शाहिद भी एक मशहूद भी एक, तवज्जो है।
असले शहूदो शाहिदो मशहूद हजरत असले शहूद शाहिदो मशहूद एक है। मैंने पहले भी आपसे कहा था ये गिलास में पानी है, अगर ये बर्फ बन जाए तो शक्लें मुख्तलिफ हो जाती हैं। शक्लें क्या होती हैं? मुख्तलिफ। इख्तलाफे सुवर है जाहिर में, मगर वही अगर बर्फ पिघल कर पानी बन जाए तो फिर पानी बन जाता है। पानी बन जाता है। मैंने पिछले बरस कहा था कि 2, 3, 4, 5 करोड़ तक गिनते जाओ, 2 एक के बगैर 2 नहीं, 3 एक के बगैर 3 नहीं, 4 एक के बगैर 4 नहीं, करोड़ों तक गिनते जाओगे, हर किसी में उसी एक का जलवा दिखाई देगा। असले शहूद शाहिदो मशहूद एक है। अब सुनो अगला मिसरा, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। हैरान हूँ फिर मुशाहदा है किस हिसाब में, हैरान हूँ फिर मुशाहदा है किस हिसाब में। अब हैरान हूँ कि मुशाहदा किसका हो रहा है, देखने वाला कौन है। इधर देखो तो वही है, उधर देखो तो वही है। दिन भर शक्ल जहान आया। अल्लाह अकबर। ओ यार कलोकड़ी रात वाला आज वेश बटा के कलोकड़ी रात वाला अजवेश बटा के वत्ताया। हर सूरत विच दीदार सुनना चाहते हो? मैं कहता हूँ अगर सुनना चाहते हो तो फिर दिल के कानों से सुनना। अब हुजूर फरीद पाक के इसी शहर में जहां उनके कदम लगे, उनके कदमों की मट्टी के तसद्दुक ये शेर पढ़ रहा हूं। हर सूरत विच दीदार दिठुम, हर यार अगियार को यार दिठुम। पीर फरीद कहते हैं हर सूरत विच दीदार दिठुम, हर यार अगियार को यार दिठुम। कित मंतिक सर्फ ते नहव दिठुम, कित इस्म से फेल ते हर्फ दिठुम। हाँ फरमाते हैं कित कुतुब मुईनुद्दीन दिठुम, कित फखर जहां दिलदार दिठुम। अल्लाहु अकबर। तो फिर असले शहूद शाहिदो मशहूद एक है। हैरान हूँ फिर मुशाहदा है किस हिसाब में। वही के अव्वल, वही है आखिर, वही के जाहिर, वही के बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए ये मकाम वहदतुल वजूद है, और मकाम वहदतुल वजूद कोई आम बंदा नहीं समझ सकता। इसलिए समझ रहे हो कि फरीदी घुट्टी से फरीदी घुट्टी तो में दी गई थी। यारो अल्लाह अकबर। दुआ करके अल्लाह पाक ये मकाम और मर्तबे का नूर हम सबको अता फरमा दे। तो ये तकमील है सूरह कौसर। फिर मैं दोबारा आपको समझा दूं ताकि बात समझ में आए कि वडेरे का बेटा अगर पढ़ के घर आए तो उसे लोग वो लोगों को बुलाएगा और कहेगा ये प्लाट तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी। बात मुकाए देता हूँ, जो कुछ मेरा है वही कुछ मेरे बेटे का। अब कुरान हुजूर को फैज देता गया। खुदा कहावत तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा तेरी जुल्फों की कसम। तफसीर मुसफ़ रुख़ पुरनूर वद्दुहा, वल्लैल शरह क़ैसूर ख़मदार मुस्तफ़ा। नालैन पास अर्श मुअल्ला को है शरफ, रूहुल अमीन है गाशिया बंदार मुस्तफ़ा। फैला हुआ है चारों तरफ दामने निगाह, और लुट रही है हर तरफ दौलते दीदार
लुट रही है हर तरफ दौलते दीदारे मुस्तफा, बेदम ना जाके दयारे रसूल से, तुरबत हो ज़ेरे सायाए दीवारे मुस्तफा, तुरबत हो ज़ेरे सायाए दीवारे मुस्तफा। खुदा नेमतें देता गया, अलम नशरा लका सदरक, तेरे सीने को खोल दिया, व रफ़अना लका ज़िक्र, तेरे जिक्र को मैंने बुलंद कर दिया, वहाज़न बलदिल अमीन, ये शहर मक्का तेरे तलबों की बदौलत अमन सलामती का मरकज बन गया। आज बोल रहा हूँ, पहला नुक्ता पेश कर रहा हूँ, मगर तवज्जो के साथ सुनना है। खुदा नेमतें हुजूर को देता गया, तकमील के तौर पर कहा, इसका मालिक भी तू, उसका मालिक भी तू, इसका मालिक भी तू, कहते कहते कहा, बात मुकाए देता हूँ, इन्ना आतोइना कल कौसर, महबूब अव्वल से लेकर क़यामत तक, शर्क़ से लेकर गर्ब तक, तहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक, कायनात में जो कुछ मेरा है वही कुछ तेरा है। मैं कोनो मकान का मालिक हूँ, तू भी कोनो मकान का मालिक है। मुस्तफा जो जर्रा जर्रा कायनात में मेरी हुकूमत है, जर्रा जर्रा कायनात में तेरी हुकूमत है। महबूब फिर पूरी कायनात का मालिक मैं हूँ, और मखलूक में पूरी कायनात का मालिक मैंने तेरी ज़ात पाक को बना। तकमील के तौर पे अगर आगे सुनना चाहते हो तो सुनाऊं, मगर ना अहले बैत की तरफ आता हूँ। अल्लाहु अकबर। फरमाया अअतैना, अता कर दी, अता कर दी, कौसर दे दी। यूं क्यों नहीं कहा दे देंगे, नोती का के दे देंगे, ये नहीं कहा कलीम आए थे ना, तो तब कलीम बने जब आए, ज़बी आए तब ज़बी बने जब आए, और कलिमतुल हक बने जब आए तो तब रूहुल्लाह बने। तेरा वजूद तो मेरा महबूब है ना, तो सुन आतैना का, तू आया बाद में था, कौसर का मालिक मैंने पहले तेरी ज़ात को बना। कौसर का मालिक मैंने पहले तेरी ज़ात पाक को बना दिया। अब इस पर बड़ी तफसीरें हैं, आखिरी नुक्ता फिर अहले बैत की तरफ आता हूँ, मगर ये नुक्ता भी बड़ा काबिल तवज्जो है। आपसे सवाल करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं कि नहीं। इन्ना अअतैनाकल कौसर में इन्ना में किसका जिक्र है, और अअतैनाकल कौसर में किसका जिक्र है? इन्ना में अल्लाह का जिक्र, कौसर में उसकी अता का जिक्र। कौसर उसकी अता है ना, उसका जिक्र। अल्लाह ने अता का जिक्र बाद में किया, अपना जिक्र पहले किया। यूं भी हो सकता था अल कौसरुल लज़ी आतैना, कि अल्लाह अता का जिक्र पहले करता, अपना जिक्र बाद में करता। अल्लाह ने नहीं, अपना जिक्र पहले किया, अता का जिक्र हुजूर को तालीम दी, हुजूर के जरिए से हमें तालीम दी। जब तुम्हें नेमत मिले तो नेमत को बाद में देखना, रब को पहले देखना। पहले मोती को देखना, बाद में अता को देखना। पहले उस मालिक को देखना, बाद में उसकी खैरात को देखना। हुजूर ने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। गार के अंदर जलवगर है, तवज्जो है, गार के अंदर जलवगर है, और हजरत सिद्दीक़ अकबर खौफ से कहते हैं मेरे आका काफिर पहुंच गए, गार के धाने पहुंच गए। अगर हमारे कदमों के निशान को देख लेंगे हम तक पहुंच जाएंगे। मेरे करीम आका ने क्या कहा? फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ना बेशक अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह मअना, हुजूर ने अल्लाह का जिक्र पहले किया, अपना जिक्र बाद में किया। हजरत मूसा है, इससे बड़ा नुक्ता निकालूंगा और मैं देखता हूँ कि कैसे सुभान अल्लाह कहते हो। हजरत मूसा खड़े हैं दरिया के किनारे, पीछे फिरौन आ गया लश्कर लेकर। फिरौन आया है, जब फिरौन आया है तो हजरत मूसा ने उनको देख के कहा कल्ला इन्ना मई रब्बी,
लोगों ने कहा इन्ना लमुद्रकून, हम काबू में आ गए, मार देगा फिरौन हमें। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह इन्ना मइया रब्बी, ना घबराओ, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। हजरत मूसा ने मइया अपना जिक्र पहले किया और रब का जिक्र बाद में किया। हुजूर ने अपना जिक्र बाद में किया, रब का जिक्र पहले किया। क्यों? ये क्या समझ आ गया? कुरान कि रसूलुल्लाह ने अपना जिक्र बाद में किया, खुदा का जिक्र पहले किया। हजरत मूसा ने अपना जिक्र पहले किया, खुदा का जिक्र बाद में किया। क्यों? हबीब और खलील, हबीब और कलीम, फर्क था हजरत मूसा में और सरकारे कायनात के कौल में। एक होता है, तवज्जो करना, एक होता है माराईतु शैयन रईतुल्लाह क़ब्ला, एक होता है माराईतु शैयन रईतुल्लाह बअदा। किसी मखलूक को देखें तो मखलूक की सूरत को देखकर जब रब याद आए, रब याद आए, ये है कि मखलूक को देख कर रब तक पहुंचना। एक होता है मखलूक के हुस्न को देखा, हुस्न को बाद में नजर पड़ी, रब पर पहले निगाह पड़ी। ये है मुस्तफा की शान कि माराईतु शैयन रईतुल्लाह क़ब्ला। जब मुस्तफा मखलूक को देखते हैं, नजर मखलूक पर बाद में पड़ती है, रब के जलवों पर नजर मुस्तफा की पहले। कौसर औलाद कितनी ली? कौसर का माना क्या है? आखिरी नुक्ता है इस पर, और ये नुक्ता बड़ी तवज्जो के काबिल। अगर ये तुम अपने दामन में समेट कर घर ले गए ना, तो खुदा की कसम मेरे आने का मकसद हल हो जाएगा। और मैं वो नहीं हूँ कि जो माल की खातिर आता हूँ। अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया, खुदा की कसम मुस्तफ़ा के दर की नौकरी मिल जाए, इससे बढ़कर और मुकद्दर की क्या बात होगी। बस हुजूर खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, बचपन से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह आज से लेकर कब्र की मोरी तक बस एक ही आरज़ू है कि नौकरी होती रहे। ततिथि जो गिर चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब मान फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांस, मत यार मिलम कहीं सांस सबब। और अगर मैं यही रोक रहा हूं, अब आगे नहीं चलूंगा जब तक किसी को बयान नहीं करूंगा। मत यार मिलम कहीं सांग सबब, मत यार मिलम कहीं सांग सबब। ये हर आशिक ने कहा, जामी ने भी कही यही कहा, एक शब तुरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम जाए तो दर चश्मा कुनम। अब तवज्जो करके बैठना, महबूब एक रात के लिए मेहमान बनकर आ जाना। जब आप आएंगे तो मौलाना रूम ने कहा जान कुर्बान कर दूंगा, दिल कुर्बान कर दूंगा। मौलाना रूम आपको मुबारक हो, आपका हुस्न आपको मुबारक हो। शेख शामी भी कहने लगे, जो सुबह मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे ना नैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। जब हुजूर आप जलवगर होंगे मेरे घर के आंगन में, जब आपकी आमद पाक हो जाएगी तो जामी क्या करेगा? जिस जमीन के हिस्से पर आपके नाले पाक का नक्शा लगता जाएगा, जामी उसी नाले पाक के नक्शे पे जान कुर्बान करता चला जाएगा, अपनी रूह कुर्बान करता चला जाएगा। पीर फरीद के हिज्र के थपेड़ों में लिखता है, नहीं अबल्ला खाला यूं सिक पल पल दी मार मुझायूं, अनोखा इश्क लगा दिया है मुस्तफा के दीदार की तरफ ने मुझे मार के रख दिया है। पछती मुल्ला कभी मौलवी के दरवाजे पे जाते हैं, कभी पीर फकीर के दरवाजे पे जाते हैं। जरा हिसाब तो लगा, बता तो सही, केड़ा वक्त मिलंदा हो सी ढोल सादे वेड़े हो, केड़ा वक्त मिलंदा हो सी ढोल सादे वेड़े हो सी। अरे अपने घरों से बाहर आए हो, खुदा की कसम इसी मस्जिद में आए हो, इमाम हुसैन का तज़किरा सुनने के लिए आए हो। तुम्हारा कोई और मकसद नहीं, मेरे दूर दराज सफर का कोई और मकसद नहीं, मकसद सिर्फ यही है अल्लाहु अकबर। केड़ा वक्त मिलंदा हो सी ढोल सादे वेड़े हो, मेरे आका से सजाए हुए हैं, महफिल लगाए हुए हैं, और पीर
फरीद कभी रोही की सरजमी पे बैठता है, कभी चाचड़ के शहर में बैठता है। मेरे आका मजलिस में आए बैठे हैं, महफिल में दिल लगाए बैठे हैं। नीयत यही है कि नी अवल्ला ओ खाला यूं केड़ा वक्त मिलन दा ओसी ढोल सादे मेरे ओसी। मेरे आका आपको हाजिर नाजिर समझता हूँ, ये मानता हूँ। मेरे आका मदीने में आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने दर के कुत्तों की उस कुत्ते की बात को आप सुन रहे हैं। मेरे आका हम हाथ जोड़कर शहर जुतई बैठकर आपके दर के कुत्तों की हैसियत से यही करते हैं कि केड़ा वक्त मिलन दा ओसी ढोल सादे मेरे ओसी। कहीं मौत का फरिश्ता ना आ जाए, कहीं रूह परवास ना कर जाए, कहीं कब्र में हम दफना न दिए जाएं। चाहते ये हैं कि पुतली बंद होने से पहले अब क्या किसी से काम, तुम्हें देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुम्हें देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुम्हें देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की। हो जिंदगी की शाम तुम्हें देखने के बाद, हो जिंदगी की शाम तुम्हें देखने के बाद, जबकि दो नसीरा तमें नस्ल में या रब पुतली में फिरे अहमद मुख्तार का चेहरा। मेरे आका यही चाहते हैं कि कहीं कासिद ना आ जाए, मौत का फरिश्ता ना आ जाए, रूह निकाल दी ना जाए। मेरे आका यही चाहते हैं कि मौत के फरिश्ते आने से पहले, पुतली के बंद हो जाने से पहले यही चाहते हैं तेरा वक्त मिलन दा ओसी ढोल सादे मेरे ओसी। रंज हिजर दे सतायों अखियां रोवे दिल कुरलावे, दिल्ली जुगदी तन तड़पावे, रात यहाँ आराम ना आवे, टुकड़ू हाथ ते बार उठायों। फिर मेरा पीर फरीद कहता है सब्र कर, सब्र कर, एक रात ऐसी भी आ जाएगी। क्या होगा फिर? मिल से यार फरीद का नाही, मिल से यार फरीद का नाही, दूध दुखावा कट कट आही, मिल से यार फरीद का नाही। जब मेरे पीर फरीद को फिर महबूब मिलते हैं, फिर हुजूर रुख से पर्दा हटाते हैं, फिर मेरा पीर फरीद लोगों से मुखातब होकर कहता है सुन दी हिजर दे मुकला गए, वेले विसाल दे आ गए, जानम बजाना शुद्ध करी हाजा जुनूद आश। यारो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जलवों को देखते हैं। माराई तो शय्यन रई अल्लाह कबला, मौलाए कायनात हैं, हजरत अली मुर्तज़ा हैं करमल्लाहु वजह, जिनकी शान और जिनका मकाम और जिनका मर्तबा ये है। मौलूद काबा है, रसूलुल्लाह ने उन्हें गुस्ल दिया है, मेरे करीम आका ने खुद उन्हें गुस्ल दिया है। मेरे करीम आका ने अली नाम रखा है। और अली दुनिया पर हुकूमत कैसे करता है सुनना चाहते हो? और फिर तुम्हें बेदम की तरफ ले चलता। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने इस जैसा शेर आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं पढ़ा। मौला अली के साथ इतनी अकीदत जो हजरत बेदम वासी ने लिखी। अब तवज्जो करके बैठना है। लिखता है काबा दिल, काबा दिल किबला जान, काबा दिल किबला जान, ताके अबरूए अली। काबा दिल किबला, ताक किसको कहते हैं? ये अबरू है, इसके दरमियान जो खाली जगह इसको ताक कहते हैं। हजरत बेदम वारसी ने कहा कोई मुझसे पूछे कि तेरा काबा दिल का काबा कौन है? भी दिल के काबे पर तो कोई फतवा नहीं लगता ना। अच्छा जो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, उस पर तो कोई फतवा नहीं लगता। फरमा मुझसे कोई पूछे कि तेरे दिल का काबा कौन है, तेरे दिल का किबला कौन है? फरमा मेरा एक ही जवाब होगा, मेरा किबला जां भी अली है, काबा दिल भी अली और मुर्तज़ा।
किबलाए काबा दिल किबलाए जान ताके अबरूए अली। अच्छा जे कोई शेर सुहा लगे होता के सुभान अल्लाह। हू बहू कुरान नातिक, हू बहू कुरान नातिक। बेदम कहते हैं जब अली के चेहरे को देखते हैं तो कुरान बोलता है। हू बहू कुरान नातिक, और कुरान सामित भी है, कुरान नातिक भी है। हू बहू कुरान नातिक, मुसफ़े रूए अली, दामने फिरदौस है हर गोशे शहरे नजफ। दामने फिरदौस है हर गोशे शहरे नजफ। तवज्जो है सही नहीं, समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी ना। हजरत बेदम बारसी कहते हैं जब शहरे नजफ जाना जहां मौलाए कायनात आराम पजीर हैं, कहते हैं खुदा की कसम शहरे नजफ की हर गली तुम्हें नजफ की गली नजर नहीं आएगी, तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की गली नजर आएगी। दामने फिरदौस है हर गोशाए शहरे नजफ, है मुकीमे खुल्द गोया, है मुकीमे खुल्द गोया साकिने कुए अली। फरमाया जो अली की गली में रहता है वो अली की गली में नहीं, वो जन्नत की गली में रहता है। है मुकीमे खुल्द गोया साकिने कुए अली। क्यों न हो कौनैन की आजादियां उस पर निसार, क्यों न हो कौनैन की आजादियां उस पर निसार। है दिले बेदम असीरे गैसुए तामे अली। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मुझसे कहा गया कि शहादत भी बयान करना है, जरूर करूँगा इंशाअल्लाह, मगर मुख्तसर से अंदाज में, मगर तवज्जो के साथ बैठना है। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा ने इरशाद फरमाया अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाबिन यफ्तह कुल्लु बाबिन इला अल्फ बाबिन। सुभान अल्लाह। फरमाया कि अली का जिक्र सुनना चाहता है ना, कि नहीं सुनना चाहता? अली का जिक्र इबादत है। अली का जिक्र क्या है? इबादत। मौलाए कायनात ने फरमाया रसूलुल्लाह ने मुझे इल्म के 1000 दरवाजों का इल्म दिया। इल्म के बोलिए, इल्म के 1000 दरवाजों का इल्म दिया। यफ्तहु कुल्लु बाबिन इला अल्फ बाबिन। उन 1000 दरवाजों में से जब एक दरवाजा खुलता है तो उससे उसके आगे 1000 दरवाजे और खुल जाते। मौला अली ने फरमाया सलूनी फवल्लाहि मा तसअलूनी अन शैइन इला यौमिल क़ियामत इल्ला हदस्तुकुम बिही। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मैं कहा करता हूँ पूरी इस धरती पर दो जात ने इल्म का दावा किया, या मुस्तफा ने इल्म का दावा किया या मुर्तजा ने इल्म का दावा किया। मेरे मौला अली मिंबर पर खड़े हो गए, फरमाया सलूनी अम्मा शितुम, सलूनी फरमाया मुझसे सवाल करो क़यामत तक। क़यामत तक मुझसे सवाल करो, इधर सरा तक सवाल करो, इधर अर्श आज़म तक मुझसे सवाल करो। क़यामत तक इस कायनात के मुताल्लिक जो सवाल करते जाओगे अली हर सवाल का जवाब तुम्हें देता जाएगा। अली ने अल्लाह की कसम उठा के कहा वल्लाहि, अल्लाह की कसम यारो मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा। अब उनका कौल पेश कर रहा हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब उनका कौल सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप लिखते मा मिन आयतिन नज़लत इल्ला वक़द अलिमतु फीमा नज़लत ऐन नज़लत अला मन नज़लत। मौलाए कायनात ने फरमाया कुरान की 114 सूरतों में कोई ऐसी आयत नहीं जिसको अली न जानता हो कि किस मकाम पे उतरी, किस वक्त उतरी, रात के वक्त उतरी, दिन के वक्त उतरी, या किसके लिए उतरी, या किस जगह पे उतरी।
हजरत अली करमल्लाहु वजह, जिनकी शान और जिनका मकाम और जिनका मर्तबा ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहर हैं। कुरान की लिकुल्ली आयतिन ज़हरुन व बतनुन, कुरान का एक जाहिर है एक बातिन है। इन्ना अलिय्या मिनज़ ज़ाहिरि वल बातिन, मगर अली कुरान के जाहिर को भी जानता है, कुरान के बातिन को भी जानता है। थोड़ी सी इजाजत दो तो शहादत से पहले मौला अली के इल्म की बात कर दूं। थोड़ी सी अगर इजाजत दो, एक शख्स आता है मौला अली की बारगाह में, तवज्जो है, एक शख्स आता है मौला अली की बारगाह में। रात के वक्त दो औरतें थीं, अंधेरा था, दो औरतों ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी थी एक बेटा था। मगर रात का अंधेरा था, अब पता नहीं चल रहा कि बेटा किसका है और बेटी किसी की। आप इरशाद फरमाइए बेटा किस औरत का है, बेटी किस औरत की है। दोनों माएं दावेदार हैं ये बेटा उनका है, ये बेटा उनका। मौलाए कायनात ने दोनों औरतों को बुलाया और मैं अपना अपना दूध अलग अलग बर्तन में दो। प्याले में एक औरत ने दूध दिया, दूसरी प्याले में दूसरी औरत ने दूध दिया। मेरे मौला ने फरमाया इसको वजन करो। जब वजन किया गया, जिस दूध का वजन बढ़ गया, मौलाए कायनात ने फरमाया ये बेटा उसी औरत का है, ये बेटा उसी औरत का है। लोगों ने पूछा हुजूर आपको कैसे पता चला कि ये बेटा उस औरत का है जिसके दूध का वजन बढ़ गया? आपने फरमाया जब मैंने कुरान से पूछा तो मुझे कुरान ने बता दिया। तो मुझे कुरान ने बता दिया। कुरान ने कहा लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का वजन ज्यादा होगा, औरत का वजन कम होगा। मैंने कहा कि इस दूध का वजन बढ़ गया है, तो जब कुरान का फैसला है मर्द का वजन ज्यादा होगा तो दूध का वजन भी ज्यादा है। लिहाजा ये बच्चा इसी औरत का है, ये बेटी इसी औरत की। जिसका दिल ठहरा है वो तो कहे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैंने पहले कहा तकरीर आपने मुझसे आज करवानी है और मैं दाद देता हूँ मुझसे करवा दी आपने तकरीर। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात बैठे हैं, यहूदी आ जाता है, ईसाई पादरी आता है, कहता है कि कुरान कहता है कि जन्नत की लंबाई चौड़ाई इतनी है जैसे जमीन व आसमान की है। जन्नत की लंबाई चौड़ाई इतनी है जैसे जमीन हो आसमान की है। जब जन्नत इतनी बड़ी है तो जहन्नम कहाँ होगी? जब जन्नत इतनी बड़ी है तो फिर जहन्नम कहाँ होगी? कुरान ने कहा कि जन्नत की लंबाई चौड़ाई इतनी है जैसे जमीन व आसमान, इतने जमीन व आसमान बड़े, फिर जहन्नम कहाँ होगी? मौलाए कायनात का जवाब सुन दिल ठर जाएगा। आप फरमाते हैं ये बता सकते हो जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है, जब रात आता है तो दिन कहाँ जाती है? फरमाया जो खुदा दिन को ठहराव दे सकता है वही खुदा रात को ठहराव दे सकता है। जो खुदा जन्नत को जगह दे सकता है वही खुदा जहन्नम को भी जगह दे सकता है। जिसका दिल ठहरा है वो तो कहे सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह, उनका मकाम तो देख, उनका मर्तबा तो देख। एक शख्स ने पूछा जन्नत में मेवे हैं, दुनिया में फल हैं, कोई दुनिया का फल तो बताइए, कोई बताइए दुनिया का फल जो जन्नत के फल से मिलता जुलता होता है? कोई फल जो जन्नत के मेवे से मिलता है? आपने फरमाया हाँ, कुरान है। वो कैसे? आपने फरमाया जन्नत के फल को खाते जाओगे मजा बढ़ता जाएगा, कुरान में डूबते जाओगे ज़ौक़ और बढ़ता जाएगा। मौलाए हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह, जिनकी शान और जिनका मकाम, जिनका मर्तबा ये है
एक यहूदी आता है। सही ये बता सकते हैं उस मर्द का नाम बताइए जिसका न बाप है न माँ है। फरमा हजरत आदम है। उस औरत का नाम बताइए जिसकी न माँ है न बाप है। फरमा हजरत हव्वा है। उस मर्द का नाम बताइए जिसका बाप नहीं। फरमा हजरत ईसा है। उस फरमाया पत्थर का नाम बताइए जिसने एक जानवर को जन्म दिया। फरमा हजरत साले की ऊँटनी है। ये सवालों का जवाब देते गए मगर मेरे मौला एक मकाम पर पहुंचे। उसने कहा बता सकते हैं? ये इरशाद फरमाइए दुनिया में वो कौन सी औरत है जिसने 3 लम्हे में बच्चे को जन्म दिया? 3 सेकंड में 3 लम्हे में बच्चे को जन्म दिया। सवाल तो बड़ा औखा है, मुश्किल है, मगर मेरे और आपके लिए मेरे मौला ने क्या जवाब दिया सुनिए। फरमाया वो हजरत मरियम हैं कि एक लम्हे में हमल हुआ, दूसरे लम्हे में दर्द ज़े हुआ, तीसरे लम्हे में हजरत ईसा की विलादत हो गई। जिसका दिल टरा है वो तो कहे सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल कर रहा हूं, मेरे मौला का इल्म देखिए। आखिरी सवाल कर रहा हूं। एक शख्स आ गया, रब कहाँ है? एक शख्स ने कहा बताइए रब कहाँ? मेरे मौला ने तबस्सुम किया। वो एक और मकाम पे किसी शख्स ने पूछा रब को देखा है? फरमा अली का वो सजदा नहीं जिस सजदे में रब को देखा। एक और मकाम, इसने कहा रब कहाँ है? मेरे अली ने मौला कायनात ने तबस्सुम। मैं हाँ यही सवाल मैंने रसूलुल्लाह से पूछा था। मौला अली ने फरमाया यही सवाल मैंने रसूलुल्लाह से पूछा। अभी पूछा था कि एक फरिश्ता आ गया। हुजूर ने फरमाया कहाँ से आए हो? उसने कहा 7वें आसमान से आया हूं, रब के पास से आया हूं। नहीं समझे? 7वें आसमान से आया हूं, रब के पास से आया हूं। एक और फरिश्ता भी आया। देखो मेरे आका करीम का इख्तियार देखो। अली को जवाब देना था तो फिर फरिश्तों को बुलवा लिया ना। तवज्जो है, अली को जवाब देना था तो फरिश्तों को बुलवाया, खुद खामोश रहे। पता ये चला मुस्तफा के अबरों से दुनिया के दिलों पे हुकूमत होती है। मुस्तफा कलाम नहीं करते, सिर्फ इशारा करते हैं। 7वें आसमान पे गुलाम भी हासिल हो जाता है। एक फरिश्ता आया, सलाम किया। हुजूर ने फरमाया कहां से आए हो? ज़मीन के 7वें तबक से, ज़मीन के 7वें तबक से आया हूँ, खुदा के पास से आया, खुदा के पास से आया। थोड़ी देर गुजरी, एक फरिश्ता आ गया। कहां से आए हो? मशरिक से आया हूँ, खुदा के पास से आया हूँ। एक और फरिश्ता आया, मगरिब से आया हूँ, खुदा के पास से आया हूँ। फरमाया आप तुम्हें बताता है अली खुदा कहाँ है? अरे जब फरिश्ते ने कहा उधर देखो खुदा है, इधर देखो खुदा है, उधर देखो खुदा है, इधर देखो खुदा है। ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। फरीद ने कहा जब मैं आकर जिधर जिधर देखा तू ही आया, जिधर जिधर देखा। मेरे पीर फरीद ने कहा तू ही आया, जिधर जिधर देखा, तू ही आया, जिधर जिधर देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को नकल किया कि रसूल करीम ने इमाम हुसैन को पकड़ा है और रसूलुल्लाह ज़मीन पे लेट गए हैं। इमाम हुसैन के कदमों को अपने कदमों पे रखा है। रसूलुल्लाह ने कहा मेरे जिस्म पे चढ़ता 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 हुसैन रसूलुल्लाह के जिस्म पे चढ़ते गए। फवज़अ क़दमैहि अला सद्र रसूलिल्लाह। जब मेरे हुसैन रसूलुल्लाह के सीने
सीने पर पहुंचे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया फफ्तह, अपने मुंह को खोल दे। इमाम हुसैन ने अपने मुंह को खोला है। रसूलुल्लाह ने जुबान अक़दस इमाम हुसैन के दाहिने मुबारक में डाली है। ये इल्म के करोड़ों समंदर थे जो मुस्तफा हुसैन के सीने में मुंतकिल फरमा रहे थे। यारो अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने मदीने को छोड़ा है, मदीने को छोड़ा है और हुजूर के रोज़े अतर पहुंचे हैं। रावी लिखता है रसूलुल्लाह की मज़ार अक़दस के करीब है। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मेरे आका हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया। ये वही आपका हुसैन है जो आपके कंधों पे खेलता था। ये वही आपका हुसैन है कि जब आप सजदे में जाते थे आपकी पुश्त पे सवार हो जाता था। 72 मरतबा सुभान रब्बिल आला फरमाते थे। हुसैन भी करबला के मैदान में अपने तन पर 72 तीरों के निशान अपने जिस्म पे छोड़कर एक बार सुभान रब्बिल आला का जवाब देगा। खुदा की कसम हुसैन उसी मदीना को छोड़ रहे थे जो हुसैन का जाए विलादत था, जहां मखदूमा कायनात सैयद कौनैन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। मदीने को कौन छोड़ता है? वंदितुम मदीना आली, मेरे पीर फरीद कहते हैं वंदितुम मदीना आली, जित कोनो मकांदा वाली हे धरतू एबू खाली, पिया नूर रिसालत छक्के तोने लग दे धक्के धक्के अकबल वाली यार तक तोने लग दे धक्के अकबल वाली यार धक्के। कौन मदीना छोड़ता है मगर हुसैन नाना के दीन की खातिर मदीनतुल रसूल को छोड़े थे। अल्लाह अकबर। मुझे बात कहने देना, मेरे आका ने भी मक्का छोड़ा था, अपना वतन छोड़ा था। रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू की बरसात जारी हो गई थी। हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था, खुदा की कसम हुसैन की आंखों से आंसू की बरसात जारी हो गई है। मेरा इमाम हुसैन मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे हैं। 8 जिलहज को वहां से करबला की तरफ आए हैं। 2 मुहर्रमुल हराम को मकाम नैनवा पर पहुंचे हैं। लोगों से पूछा है इस वादी का क्या नाम है? लोगों ने कहा हुजूर इस दश्त बयाबा को करबला कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया कि यहीं पड़ाव कर दो। इसलिए हुसैन जानता है कि हुसैन की शहादत की जगह आन पहुंची है। अस्हाबे हुसैन ने पड़ाव किया है। मेरे मौला हुसैन खेमे के अंदर तशरीफ ले गए हैं, आंखें बंद हैं। बचपन का वो वाकया याद आ गया है। इमाम हसन के साथ इमाम हुसैन खेल रहे थे। रसूलुल्लाह देख के खुश हो रहे थे। यारो साहिब रोज़तुश शुहदा ने इस हदीस को नकल किया है। मेरे करीम आका ने मदीना के एक बच्चे के माथे को प्यार दिया है, हुजूर ने उसे चूमा है। सहाबा ने अर्ज़ की मेरे आका ये बच्चा इतना खुशनसीब जिसको आपने बोसा दिया है। फरमाया हाँ हाँ इसलिए इसको चूम रहा हूँ, मेरे हुसैन से खेल रहा था। जब मेरे हुसैन से खेल रहा था तो मैंने देखा था कि जब हुसैन ने अपना कदम जमीन से उठाया था तो हुसैन के कदमों के से लगने वाली मिट्टी को उठा कर अपनी आंखों पे रखता था। उस वक्त से इसे चूम रहा हूँ। क़यामत का जब समा होगा इसकी भी शफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। अल्लाहु अकबर। 3 मुहर्रमुल हराम आ गया है। मेरे मौला हुसैन करबला पहुंचे हैं। अस्हाबे हुसैन ने पड़ाव कर दिया है। इमाम खेमे में आए हैं। वो वाक़या याद आ गया है। इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ खेल रहे थे। यारो अल्लाहु अकबर। इतने में जिब्रील अमीन पहुंचे थे। मेरे आका आप खुश हो रहे हैं, एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ। इन्न उम्मतक सतक्तुलु हाज़ा बिअर्बिन युक़ालु लहू करबला। आपकी उम्मत आपके इसी बेटे को शहीद कर देगी मैदान करबला के अंदर। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया है जिब्रील करबला की मिट्टी को लेकर आओ। जिब्रील अमीन करबला की सुर्ख मिट्टी को लेकर आते हैं। इधर रसूलुल्लाह ने करबला की मिट्टी को देखा है, इधर हुसैन को देखा है। रसूलुल्लाह ने हुसैन को सीने के साथ लगाया है। मेरी आका करीम की आंखों से आंसू की बरसात जारी हो गई है। हजरत उम्मे सलमा से फरमाया है इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलमी अन्न इब्नी क़द क़ुतिल।
कुतिल उम्मे सलमा जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया है। यारो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 10 मुहर्रमुल हराम की रात आ गई, शबे आशूर आ गई। मेरे इमाम ने सारी रात इबादत में गुजारी है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया है, सूरज खूनी तुलू हो गया है। एक एक करके असहाबे हुसैन शहीद होते जा रहे हैं। हजरत इमाम अली असगर 6 माह के बच्चे को माँ ने उठाया हुआ है, शिद्दत प्यास से नडाल है। मौला हुसैन से अर्ज करती हैं, इत्माम हुज्जत कर दें, यजीदियों से कह दें पानी का एक घूंट चाहिए। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे मौला हुसैन ने सिर्फ इत्माम हुज्जत किया था। हुसैन अगर करबला में दरियाओं को हुक्म देते तो दरिया का पानी हुसैन के कदमों को चूम कर अपनी जिंदगी से बचता। मेरे इमाम ने इत्माम हुज्जत किया है और मैंने तीर लगाया है। मगर यहाँ बात रोक रहा हूँ, एक नई बात सुना रहा हूँ। तबरी लिखता है हजरत इमाम अली असगर का नाम हजरत अब्दुल्ला था। उनकी उम्र 6 महीने की नहीं थी। तबरी लिखता है उनकी उम्र 6 महीने की नहीं थी। फरमाया वो 10 मुहर्रमुल हराम को ही पैदा हुए थे। जब पैदा हुए थे मेरे मौला हुसैन ने अपने लाल को अपनी गोद में उठाया है, अपने लाल की कान में आजान दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर आजान दी है, इधर जालिम ने तीर फेंका है, हत्ता के हजरत इमाम अली असगर के हल्क में तीर पेवस्त हो गया है। मौला हुसैन ने तीर को बाहर निकाला है, खून को फवारा निकला है। हुसैन ने खून को आसमां की तरफ उछाला है। जहां मेरे मौला अगर हुसैन के लिए तेरी मदद रुक गई है, अगर हुसैन के लिए तेरी नुसरत रुक गई है तो हुसैन सिर्फ यही चाहता है, जिस पे तू राजी है हुसैन उसी पे राजी है, जो तेरी मसलहत है, जो तेरी मर्जी है। हुसैन की वही मर्जी है, हुसैन की वही रजा है। हजरत अबू बकर शहीद हो गए, हजरत उमर शहीद हो गए, हजरत उस्मान शहीद हो गए, औनो मोहम्मद शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत इमाम अली अकबर शहीद हो गए, हजरत इमाम अली असगर शहीद हो गए। जब हजरत इमाम अली अकबर को मेरे मौला हुसैन ने उठाया है, खेमे में रखा है, रावी कहता है मेरे इमाम ने उनके रुखसार से खून को साफ किया है। खून को साफ करके मेरे इमाम करीब चले गए हैं। अली अकबर खुद ब खुद अपनी आंखें बंद कर ले, अब मैं तुम्हारी आंखें बंद तो नहीं कर सकता। इमाम अली अकबर ने जब ये सुना है, मौला हुसैन करीब चले गए हैं, देखा है कि अली अकबर कुछ कह रहे थे। मेरे मौला ने सुना है, कह रहे थे या अबता अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या अबता। अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल फरमा ले, अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कर ले। हाज़ा जद्दी रसूलुल्लाह। इमाम अली अकबर कह रहे थे वो देखो नाना पाक रसूलुल्लाह मदीने से अली अकबर को लेने के लिए आए। अल्लाहु अकबर। मेरे मौला हुसैन ने क्या किया है, वज़ा ख़द्दहु अला ख़द्दिही। मौला हुसैन ने अपने रुखसारों को इमाम अली अकबर, मुझे ये बात कहने दो, दिल थाम के बैठना है, जिगर फट जाता है। मेरे मौला हुसैन ने क्या किया है, वज़ा ख़द्दहु अला ख़द्दिही। मौला हुसैन ने अपने गालों को इमाम अली अकबर के रुखसार पे रखा है। रुखसार पे रखकर मेरे हुसैन ने कहा है बकिया अबू का फरीदा। फरमाया अली अकबर अब हुसैन अली अकबर के बाद अकेला रह गया है, हुसैन अली अकबर के बाद तन्हा रह गया है, हुसैन अली अकबर के बाद अकेला रह गया है। मेरे इमाम तैयारी कर रहे हैं, नाना पाक का अमामा सर पे रखा है, हजरत मौला अली की तलवार हमायल की है, हजरत अमीर हमजा की तलवार अपनी पुश्त पर रखी है। मेरे मौला हुसैन मैदान की तरफ जाने वाले हैं, यारों अपनी सवारी पर सवार हुए हैं। और वो लम्हा था कि जब ज़ैनब अली की बेटी, अली की शहजादी इमाम हुसैन के चेहरे को टिक-टिकी बांध के देख रही थी, ये आखिरी दीदार हो रहा था कि सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन के चेहरे को देखने जा रही थी। बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे गशी के तौरे थे, आज बाबा करबला के मैदान में जा रहे हैं। हजरत सकीना उठ के बाबा के चेहरे को देखती थी। हर कोई अल्लाह अकबर देखकर खेमों में कोहराम मच गया है।
है, कोहराम मच गया है, आहों और सुस्कियों का कोहराम मच गया है। हजरत इमाम हुसैन ने करबला की तरफ रुख किया है, पीछे किसी बच्ची के रोने की आवाज आई है। मेरे मौला हुसैन नीचे उतरे हैं, देखा है कि सकीना रो रही थी, कह रही थी बाबा मैं मैदान जंग में जाने से रोक तो नहीं सकती, मगर एक मर्तबा ख्वाहिश तो रखती हूँ कि एक बार बाबा हुसैन के चेहरे का दीदार कर लूं, आखिरी बार तो दीदार कर लेने दे। मेरे मौला हुसैन सवारी से नीचे उतरे हैं, सैयदा सकीना को उठाया है, सीने के साथ लगाया है, फरमाया मेरी सकीना का ख्याल करना है। मेरे इमाम ने वसीयत की है, करबला की तरफ गए हैं, जब अल्लाह अकबर, मेरे मौला हुसैन करबला की तरफ गए हैं, कभी मेमना पर गए हैं, कभी मिस्र पर गए हैं। प्यास की शिद्दत को मेरे मौला हुसैन ने जब महसूस किया है, दरिया की तरफ जाने लगे हैं। जालिम ने तीर मारा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका जुल्म तुम्हें बता रहा हूँ। जालिम ने तीर फेंका है, मेरे मौला हुसैन के रुखसार को तीर चीरता हुआ आगे गुजरा है। जब मेरे मौला ने अपने हाथों को रुखसार के करीब किया है, तो मेरे मौला के हाथ पानी की बजाय खून से भर गए हैं। मेरे मौला ने आसमां की तरफ देखा है, हुसैन ने तो पानी मांगा था, मगर हुसैन के हाथों में खून आ गया है। यारो अल्लाह अकबर, मेरे मौला हुसैन कभी मेमना पर आए हैं, कभी मिस्र पर आए हैं, मौली करीब पहुंचा है। मेरे मौला सवारी से नीचे उतरे हैं, कौन सी नमाज का वक्त है, हुजूर नमाज का वक्त हो गया। मेरे मौला हुसैन सजदे में गए हैं, शिमिर करीब पहुंचा है, हौली करीब पहुंचा है। उसने इमाम के सर अक़दस को तने अक़दस से जब जुदा किया है, करबला के ऊपर लिखा हुआ था अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना, शफाअत जद्दही यौमुल हिसाबी। अरे करबला के मैदान पे अंधेरा छा गया है, आसमान खून के आंसू रोने लगा है। अरे जमीन के ऊपर खून जारी हो गया है। यारो मलाइका रोने लगे हैं, हत्ता के जिन्नों ने नोहा करना शुरू कर दिया है। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे कहने दो, जब हुसैन को शहीद कर रहे थे, मुस्तफा मदीने में नहीं रह सके, मुस्तफा करबला में आ गए। मुस्तफा करबला में आ गए। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, हमने ख्वाब के अंदर रसूलुल्लाह को देखा था, हुजूर के हाथ में शीशी है जिसके अंदर खून मौजूद है। मैंने लोगों से पूछा, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, मेरे आका ये किसका खून है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तू नहीं जानती, हुसैन का खून हाथों से जमा किया है, अली अकबर का खून हाथों से जमा किया है। यारो अल्लाह अकबर, करबला में यौम आशूर की शाम आई है और बीबियां अपने खेमों के अंदर जलवा गजी है, रात छा चुकी है। एक जुमला कहने वाला हूँ, यारो हरम के पासबानों के, हरम के फिर कह रहा हूँ, उधर यजीदी फतह का जश्न मना रहे हैं मैदान करबला में, इधर खेमों में, हरम के पासबानों के खेमों में एक भी चिराग नहीं जल रहा है। हजरत शहरबानों के लिए रात नहीं कट रही, हजरत सैयदा ज़ैनब के लिए रात कटने का नाम नहीं ले रही। आहू का सिसकियां जारी है और रूहों के काफिले जमीन पे उतर रहे हैं। 11 मुहर्रम अल हराम का सूरज तुलू होता है। आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूँ और तैयारी हो रही है यजीदी दरबार की तरफ। काफिला के लोगों को यजीदी दरबार में ले जाना है। हत्ता के सैयदा ज़ैनब से कहा गया है, भाई का आखिरी बार दीदार कर ले। मक्तले हुसैन की तरफ लाए हैं सैयदा ज़ैनब को, हजरत सैयदा सकीना को, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हजरत शहरबानों को। खुदा की कसम, जब सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन को देखा है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन को देखा है, हजरत अली असगर को देखा है, औनो मोहम्मद को देखा है, इधर नेज़ों पर 72 तनों के सरों को देखा है। अली की बेटी ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा, या मोहम्मद
या मोहम्मदा या मोहम्मदा, आप पर अर्शियों का सलाम हो। एक बार तो करबला के रेगिस्तान में आओ, आपका वो हुसैन सो रहा है, आपके बेटों को शहीद कर दिया गया है, आपकी बेटियों को कैदी बना दिया गया है, हम परदेश में हैं। आप एक मर्तबा तो मदीने से आइए ना, उस हुसैन को देखो जिसके पेशानी को चूमा करते थे, जिसे कहते थे अना मिनल हुसैन व हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिनके जिस्म को सूंघा करते थे, फरमाया करते थे मुझे हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। यारो अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत सैयदा ज़ैनब से फरमाया है, फूफी जान मेरे बाबा का सर एक मर्तबा तो मुझे दे दो, गोद में रख कर चूमना चाहता। अमर बिन साद सुन रहा था, उसने गुस्ताखी करके कहा, ज़ैनुल आबिदीन तू ये चाहता है कि तेरी गोद में इमाम का सर हो, मैं तेरे कदमों में डाल दूंगा माज़अल्लाह, मगर एक मर्तबा यजीदी के हाथ में हाथ दे दे। खुदा की इज्जत की कसम, इधर से आवाज आई मजमे से, हुसैन के शहजादे को कहते हो? अरे ये सर आज भी जन्नती जवानों का सरदार है, ये सर आज भी कौनैन का बादशाह है, इसी सर की आज भी कायनात पे हुकूमत है। इसका अगर ताल्लुक जिस्म से कट गया है तो इसका ताल्लुक खुदा के अर्श के साथ आज भी। बस मेरी हिम्मत आगे नहीं, यही कहना चाहता हूँ। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही, रहना जिंदा हुसैन का इसे जिंदा रख दे करबला। अल्लाह करीम अहले बैत की मोहब्बत अता करे, अहले बैत की मोहब्बत अता करे। क़यामत के दिन हुसैनी गुलामों में से उठाए, क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमें इमाम हुसैन के दर की नौकरी का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह पाक इन आंसुओं के सदक़े से हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।